कार्तिक कृष्ण के पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपने भाभियों से बोली, चलो भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो और जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी उसे सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख दे। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मारी। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने कहा, नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूँ? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद वह करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो ही करवे, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। ये करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे ले लो री करवे, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी उसे करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी तो वो तुझे करवे देगी। बस तो सारे रास्ते में कांटे बिछा कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैरों में कांटा चुभ जाएगा तो सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैरों से सारे कांटे निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तू मुझसे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खुद चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका सारा कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तो वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दे ही दिया है तो करवे भी दे जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोई नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपाट खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की प्याली और गुड़ की डाली लेकर आई। दोनों को खेलते हुए देखकर सासू को जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपट सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने के लिए आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया और राजा
ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति के जीवन की सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर से जाकर उज्जमन करे, हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते सुनते समय कटोरी में चावल लें, चांद को अर्घ देते ऐसा 7 बार बोले। चांदा ए चंद्रावली, चांदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी तेरी बाट में। काहे का तेरा कंडल, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडल, जब मोती तीनिया का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तेल मेरा पेवड़ा, नीम तेल ससुराल। चांद करवा चौथ का उज्जमन उज्जमन करने के लिए थाली में 13 जगह 4 पूरी और थोड़ा सा शीरा रख लेना। इसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपए जितना चाहे उसे थाली के चारों ओर रोल चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगकर उन्हें दे दे। उसके बाद 13 ब्राह्मण को भोजन करवाना, दक्षिणा देकर तथा बंदी लगाकर उन्हें विदा करें। चढ़ावा जाते हैं बल्कि संध्या की और ले ले दूसरा। मम्मी वीडियो देख ली। देख